Hello everyone, good morning. So today we will do English worksheet number 15, date 16/11/2020. So in this worksheet we will read a poem, geography lesson written by Zulfikar Ghosh, who is observing city from above, seeing it seated in a jet plane. जुल्फ़िकार घोष ने ये पोएम लिखी है और वो अपना एक एक्सपीरियंस, अपनी पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं इस पोएम के थ्रू। वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो जेट प्लेन में बैठे और अपने शहर के ऊपर उड़ते हैं जेट प्लेन में बैठकर, तो वो ये देखते हैं कि उनका जो शहर है, जो उन्हें ज़मीन पर रहने के बाद बहुत ही प्लान्ड वे में लगता था, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, अच्छी सिमेट्री में बना हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा शहर नज़र आता है, वो आसमान से देखने पर बिल्कुल अलग दिखता है। अलग कैसे दिखता है, वही इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है। जब आप आसमान से अपने शहर को देखोगे तो वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ लगेगा कि मतलब कोई भी घर, कोई भी रास्ता कैसे भी बना हुआ है, कोई अच्छे तरीके से आपको डिज़ाइन या सिमेट्री नज़र नहीं आएगी जब आप उसको स्काई से देखोगे। सो हाउ डज़ अ सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट? तो कोई शहर कैसा दिखता है जब हम उसे ऊंचाई से देखते हैं? तो वेरी स्मॉल और क्लियर। तो क्लियर तो नहीं दिखेगा, बहुत ही छोटे छोटे घर नज़र आते हैं, सड़कें, पेड़ पौधे। जब आप आसमान से देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो वेरी स्मॉल पे हम टिक लगाएंगे, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो अब हम इस पोएम में स्टैंजा दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि जुल्फ़िकार घोष ने क्या लिखा है इस पोएम में। So read the following stanzas, the answers that the questions that follows. When the jet sprang into the sky, जब जुल्फ़िकार घोष का जो जेट प्लेन था वो आसमान में उड़ा, it was clear why the city had developed the way it had. और उनको ये समझ में आया, it was clear मतलब वो उनके माइंड में जो बातें थी, कन्फ्यूजन थी, वो क्लियर हुई और ये उन्होंने जाना कि जो शहर था वो जैसा भी डेवलप हुआ है, जैसे भी विकसित हुआ है, वो ऐसा क्यों था। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, जब वो 6 इंचेस से और माइल की और एक और माइल ऊपर उड़कर जाते हैं और ऊंचाई पे जाते हैं, तब उन्हें वहाँ से नज़र आता है कि उनका जो शहर है, वो बहुत ही अलग तरीके से नज़र आ रहा था। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको आप अवॉइड ना कर सको, जिसको आप इग्नोर ना कर सको, नज़रअंदाज ना कर सको। तो कहते हैं कि जब मैंने ऊपर से शहर को देखा तब मुझे ये समझ में आया कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्ड। हैफर्ड का मतलब होता है, तो कहते हैं कि हैफर्डली नज़र आता है पूरा शहर। हैफर्ड का मतलब होता है ऊट पटांग तरीके से या अव्यवस्थित तरीके से शहर को बसाना। अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल। और ऐसा लगता है ऊपर से देखने पे कि शहर को बिना किसी व्यवस्थित ढंग से या बिना किसी प्लानिंग के उसको ऐसे ही बसा दिया गया है, जहाँ पर आपको टेढ़े मेढ़े घर नज़र आएंगे, ऊपर से रास्ते नज़र आएंगे। कोई घर कहीं बना है, कोई कहीं बना है, तो इस तरीके से आपको अपना शहर आसमान से नज़र आता है। और उस शहर में कोई स्टाइल नज़र नहीं आता है कि भाई कोई घर अच्छे से सिमेट्री में बना हो या सड़कें सीधी हों और उसके दोनों तरफ घर बने हों। तो जुल्फ़िकार घोष यही कहते हैं कि जब मैंने आसमान में 6 इंच में और गया, माइल ऊपर गया, तब मैंने देखा कि मेरा जो शहर है वो आसमान से बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड या फिर हैफर्ड नज़र आता है। हैफर्ड का मतलब है अव्यवस्थित ढंग से। तो ये आप ध्यान रखना इसकी मीनिंग। या फिर आप लिख सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड, कोई चीज़ जो
नियोजित ढंग से ना बनाई गई हो। ओके, वैन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। तो ये एक आपका स्टेंजा है जिसमें कि जुल्फ़िकार घोष ने आपको, जब वो 6 इंचेस गए तब उन्हें पता चला कि उनका शहर कैसा नज़र आता है। तो कैसा नज़र आता है? हैफर्ड नज़र आता है, अनप्लैंड नज़र आता है, ओके, बिल्कुल अलग नज़र आता है। अब हम दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। वैन द जेट रीच 10,000 फीट। जब उनका जो जेट प्लेन था वो 10,000 फीट ऊंचाई पर उड़ा। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि हर देश में जो शहर हैं वो कहाँ बसे हैं, जहाँ नदियाँ बहती हैं या फिर वहाँ जहाँ वैलीज़ हैं, जहाँ घाटियाँ हैं। तो घाटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कि घाटी में ही सबसे ज़्यादा लोग बसते हैं, शहर बसता है या नदी के किनारे बसता है। उसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। उस भूगोल की जो लॉजिक है वो क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जो ज़मीन है और पानी है उसने इंसानों को आकर्षित किया अपनी ओर, और तभी वो इंसान या जो मैन है वो उस जगह जाकर बसा जहाँ पर उसे नदी मिले यानी पानी मिले और ज़मीन मिले रहने के लिए। ठीक है, एंड इट वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड। ये साफ चित्रण होता है, ये साफ समझ में आता है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। तो इस स्टेंजा में जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं तब जुल्फ़िकार घोष कहते हैं कि मुझे ये समझ में आया कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, या जो ह्यूमन है वो नदी के किनारे या फिर घाटियों में क्यों बसता है। वो इसलिए बसता है क्योंकि ज़रूरत है इंसान को ज़मीन की और पानी की। बिना पानी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फसलें नहीं उगा सकते हो, हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो, एग्रीकल्चर आपकी बिना पानी के तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पानी की हमारी बेसिक नीड होती है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए, आप पानी के ऊपर नहीं रहेंगे या फिर आप पहाड़ों पे नहीं रह सकते हो, आपको ज़मीन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जुल्फ़िकार घोष ने एक्सपीरियंस किया और आपको यहाँ पर पोएम के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को बताया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, मार्क द राइट आंसर। हमें इन तीनों में से सही आंसर पे टिक लगाना है। अगर एरोप्लेन की विंडो से शहर को देखा जाए तो शहर कैसा नज़र आता है? तो यही है इसका आंसर, आंसर नंबर 1, एज हैफर्ड एज ऑन ग्राउंड। मतलब बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से नज़र आता है शहर ज़मीन पर बसा हुआ। ठीक है, ना तो ये नज़र आएगा कि वो मैप की तरह क्लियर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, कि जिस तरीके से ज़रूरत हुई उस तरीके से आवश्यकता के अनुसार डेवलप हुआ है शहर। ठीक है, तो ये आपका आंसर एज हैफर्ड एज ऑन ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप इग्नोर ना कर सको। तो ये आंसर ठीक है, इनएविटेबल। देखो हैफर्ड का मीनिंग होता है अव्यवस्थित, लेकिन इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे आप अवॉइड ना कर सको, टाल ना सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, आज इंसानों को किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया? हमने अभी पढ़ा लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी, तभी वहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर बसे हैं, लोगों ने अपना घर और मतलब शहर बसे हैं वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू 6 इंचेस। ओके, तो यहाँ आप 6 लिखोगे। ठीक है, 6 आंसर सही है। 8 तो आया ही नहीं है पूरी पोएम में, तो 6 इंचेस की बात की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट हाई। जब 10,000 की फीट की ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट प्लेन पहुंचा तब शहर कैसा नज़र आ रहा था? तो मैं आंसर लिख चुकी हूँ, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आंसर्स हैं, देखिए वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 15, मैंने आंसर्स भी लिख दिए थे यहाँ पर। आप इस तरीके से अपना काम करेंगे, सारी एंट्रीज डाल दीजिएगा, ये सब ऐसे
एंड देन ये देखिए आंसर नंबर 1, एज हैफर्ड एज एन ग्राउंड, देन इनएविटेबल, लैंड एंड वाटर. ओके, नाउ आंसर 4 है 6 इंचेस. अभी आंसर 5 है, वैन द जेट रीच 10,000 फीट हाई, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा, इट वॉज क्लियर दैट द कंट्री हैड सिटीज़, ये साफ़ हो गया, ये समझ में आ गया था कि जो शहर है वो क्यों बसे थे. वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ नदियाँ बहती थी. एंड द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और घाटी क्यों पॉपुलेटेड हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने क्यों अपनी मतलब घर बसाए हैं. एंड बिकॉज द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, तो ये सब क्यों किया गया, क्योंकि जो ज़मीन है और पानी है उसने मैन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर आकर्षित किया, इसीलिए वैलीज़ जो होती हैं वो पॉपुलेटेड है. एंड कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन. दिस इज़ द आंसर. सो आप ये कॉपी में कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.